अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लास वही हमारे पास चैप्टर स्टार्ट हुआ है एनिमल बिहेवियर, उसका हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया है क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लास इसमें हमारे पास हम बिहेवियर्स को स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स की। इसमें हमारे पास आ जाता है, उन्होंने कहा इसमें क्या करता है एनिमल जो पेयर कर देता है इररेलेवेंट स्टिमुलस को प्राइमरी नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस के साथ। अब क्लास स्टिमुलस हमारे पास क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था, जो क्लास एक्सटर्नल चीज़ जो सी होती है एक्सटर्नल कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्या करता है ह्यूमन को अफेक्ट कर रहा होता है उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे अगर किसी कोई भी ह्यूमन है उसका हाथ जल रहा है तो जिस चीज़ से जल रहा है उसको हम लोग स्टिमुलस बोलेंगे। उसका हाथ जो सा है उसको क्योंकि जिसके ऊपर असर हो रहा है उसे हम लोग रिसेप्टर, जिसने क्या करना होता है रिसेप्टर बोलते हैं। रिसेप्टर के अंदर क्या होते हैं सेंस ऑर्गन लगे होते हैं। ये सेंस ऑर्गन स्टिमुलस को सेंस करके ब्रेन को मैसेज ट्रांसफर करते हैं और ब्रेन के आगे से करते हैं ब्रेन जल्दी से दोबारा मैसेज ट्रांसफर करेगा रिसेप्टर को। और रिसेप्टर इस केस में क्लास इसको हम क्या कहेंगे, रिसेप्टर ने अब क्योंकि रिस्पांस शो करना है तो इस केस में हम उसको क्या कहेंगे अफेक्टर। अफेक्टर ब्रेन क्या करेगा वापस हाथ को मैसेज भेजेगा, उसको हम क्या कहेंगे अफेक्टर कहेंगे। और अफेक्टर हमेशा क्या करता है रिस्पांस शो करता है। जब स्टिमुलस मैसेज भेजना है रिसेप्टर भेजेंगे और जब रिसीव करना है तो हमारे पास अफेक्टर रिसीव करेंगे हैंड के। अब क्लास इसको कहते हैं स्टिमुलस। अब स्टिमुलस इन्होंने कहा दो तरह के मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर हमारे पास जो आ जाती है क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर। एक तो क्लास स्टिमुलस इररेलेवेंट स्टिमुलस जो सा है वो मिक्सअप हो जाएगा नेचुरल स्टिमुलस के साथ। अब क्लास हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब इन्होंने कहा हमारे पास रशियन फिजियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था हमारे पास एवियन पेवलर। एवियन पेवलर जो सा है वो उसने परफॉर्म किया एक एक्सपेरिमेंट स्लाइवरी रिफ्लेक्स इन डॉग्स, यानी कि क्लास डॉग्स के अंदर जो स्लाइवा प्रोड्यूस होता है। अब क्लास उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक क्लास इसने अब इस साइंटिस्ट ने हमारे पास एवन जो सा साइंटिस्ट है इसने क्या किया, जब भी डॉग को फूड देना होता था तो आफ्टर अ साउंड ऑफ बेल ये क्या करता था, पहले बेल बजाता था उसके बाद क्लास डॉग को फूड देता था। अब क्लास उसने डॉग ने क्या किया आहिस्ता आहिस्ता फूड को एसोसिएट कर लिया उस साउंड बेल की साउंड के साथ। अब क्लास जैसे ही वो बेल की साउंड सुनता था वो उसके माउथ में साइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। अब क्योंकि क्लास जो फूड है फूड जो सा होता है ये क्या होता है एक पॉजिटिव स्टिमुलस है फॉर स्लाइवरी बिहेवियर के लिए। जैसे ही क्लास क्योंकि उसे फूड मिलने वाला होगा जो उसकी बॉडी है वो क्या करेगी, फूड जो सा है वो उसके माइंड में आएगा, वो एक स्टिमुलस है और उसकी बॉडी क्या करेगी रिस्पॉन्स के अंदर क्लास ब्रेन मैसेज ट्रांसफर करेगा कि स्लाइवा प्रोड्यूस करना है और वो स्लाइवा प्रोड्यूस करेगा। अब क्लास उन्होंने कहा है कि जब भी क्या होगा, अब जब भी डॉग कभी भी बेल जो सी है वो कहीं और से भी सुनेगा तो भी वो फ़ौरन क्या करेगा, उसे लगेगा कि अब उसको फूड मिलने वाला है। तो क्लास इसके अंदर एक नेचुरल स्टिमुलस जो सा है और इररेलेवेंट यानी कि क्लास उसका उस स्टिमुलस का यानी कि उस बेल का डॉग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसने दोनों बेल्स को क्या कर दिया आपस में मिक्सअप कर दिया दोनों स्टिमुलस को, तो इसको क्लास हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। जबकि एग्जाम्पल नंबर 2 के अंदर इन्होंने कहा है क्लास बर्ड्स जो से होते हैं वो क्या करते हैं, कोई भी ब्राइट कलर का जो कैटापिलर होता है उसको अवॉइड करते हैं। ब्राइट कलर का कैटापिलर क्योंकि ये एसोसिएट कर लेते हैं कि उसका हमेशा बैड टेस्ट होता है। अब क्लास कोई और एनिमल जो सा होगा, कोई और अगर इंसेक्ट ऐसा होगा कैटापिलर होगा जिसका कलर जो सा ब्राइट होगा लेकिन उसका टेस्ट जो सा वो बैड नहीं होगा, तो बर्ड क्या करेगा उसको भी अवॉइड करना शुरू कर देगा। तो क्लास बर्ड जो सा है वो रेलिवेंट जो सा होता है यानी कि सच में जिसका बैड टेस्ट है उसको तो अवॉइड करता ही करता है, उस स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स शो करता है। बल्कि क्लास क्या होता है जिसका बैड टेस्ट नहीं है उस पर भी रिस्पॉन्स शो करना शुरू कर देता है, यानी कि वो इररेलेवेंट था तो क्या करता है रेलिवेंट और इररेलेवेंट दोनों पे कर रहा है, तो हम इसे क्लासिकल कंडीशनिंग बोलते हैं। अब क्लास हमारे पास यहाँ पे जो आ जाता है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग को क्लास हम लोग ओपेरेंट कंडीशनिंग भी बोलते हैं, ओपेरेंट कंडीशनिंग या फिर हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। अब क्लास इसमें हमारे पास क्या होता है, उन्होंने कहा ये एक लर्निंग का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है इन विच स्ट्रेंथ ऑफ बिहेवियर इज मॉडिफाइड बाय रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट। अब क्लास इसमें क्या होता है कि एनिमल के जो बिहेवियर होता है उसको ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है, उसको कोई ना कोई पनिशमेंट देकर या फिर रिवॉर्ड देके। जैसे क्लास अगर एनिमल से कोई काम करवाना होता है तो उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन अगर उसी एनिमल से कोई काम जो है वो कोई बिहेवियर कम करवाना होता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। इसको क्लास हम लोग ओपेरेंट या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। जैसे क्लास यहाँ पे हमारे पास आ गए, यहाँ पे माउस को क्या किया रिवॉर्ड मिले, ये हमारे पास है रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस टू इंक्रीज अ बिहेवियर, उसको बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए। जबकि क्लास यहाँ पे पनिशमेंट इंट्रोड्यूस टू डिक्रीज अ बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए उसे पनिशमेंट दी गई है। अब क्लास हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या ओपेरेंट कंडीशनिंग की आ जाती है। दी ट्रायल एंड एरर लर्निंग को हम लोग कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ट्रायल और एरर हमारे पास क्या होता है,
यानी कि क्लास ट्रायल आजमाइश होती है, गलतियाँ होती हैं, इन सब से जो लर्निंग होती है उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहते हैं। अब क्लास हमारे पास आ जाता है एनिमल लर्न ड्यूरिंग सर्च एक्शन। उन्होंने कहा क्लास एनिमल जो सा होता है वो सर्च एक्शन के दौरान जो सा है एक्टिविटीज़, सर्च एक्टिविटीज़ के दौरान सीखता है। जैसे क्लास उसमें वॉकिंग आ जाती है, मूविंग आ जाता है। उन्होंने कहा वॉकिंग और मूविंग ये सबसे ज़्यादा इस वजह से करता है ताकि ये फूड तक पहुँच सके। तो क्लास फूड जो सा होता है वो रेनफोर्स दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर को यानी कि क्लास वॉक करने को या मूव करने को फूड जो है वो रेनफोर्स कर रहा होता है। यानी कि क्लास फूड जो है एज अ रिवॉर्ड काम कर रहा है उसकी मूवमेंट को, यानी कि एनिमल को वो वॉक करवाने पे या मूव करवाने पे अगर फूड थोड़े स्पेस के ऊपर प्रेजेंट है तो फूड क्या कर रहा है, उसको फोर्स कर रहा है कि तुम मूव करो और फूड तक पहुंचो, क्योंकि फूड एज अ रेनफोर्स दिस बिहेवियर, यानी कि उस बिहेवियर को ज़्यादा कर रहा है, फोर्स कर रहा है इस बिहेवियर को वो ज़्यादा हो, और फूड एज अ रिवॉर्ड एनिमल को मिल रहा है। यहाँ पे एनिमल एसोसिएट रिवॉर्ड विद बिहेवियर। अब क्लास पहली एग्जांपल के अंदर इन्होंने क्या, एक स्किनर बॉक्स है, उसके अंदर क्या किए उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग का, और कौन से साइंटिस्ट ने किया, BF स्किनर है। तो क्लास इसने क्या किया था, इसने रैट को बॉक्स में रखा है। अब क्लास वो रैट जो है पूरे बॉक्स में मूव कर रहा है, उसने एक्सीडेंटली जो है क्लास एक लिवर है उसके ऊपर उसको प्रेस कर दिया, उसके ऊपर वेट डाला है तो वो प्रेस हो गया। तो उसकी वजह से क्लास क्या हुआ है, फूड पैलेट जो है इसको एज अ मिल गया, जिसको इसने एज अ रिवॉर्ड सपोज किया। अब क्लास फूड रिवॉर्ड जो सा होता है जैसे ही वो लिवर को प्रेस करता है हमेशा उसको फूड एज अ रिवॉर्ड मिलता है। तो क्लास देयरफॉर तो रैट ने क्या किया, उस रिवॉर्ड को जोड़ लिया उस बिहेवियर के साथ के, जब वो लिवर दबाएगा साथ ही उसको फूड मिलेगा। तो क्लास ये हमारे पास आ जाती है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग आ जाती है, जिसमें हमने उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करके उस बिहेवियर को ज़्यादा कर दिया। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाता है लेटेंट लर्निंग। लेटेंट लर्निंग के अंदर क्लास वो एसोसिएशन बनाता है बिटवीन इमीडिएट रेनफोर्समेंट और रिवॉर्ड विदाउट इमीडिएट रिफोर्समेंट और रेनफोर्समेंट एंड और रिवॉर्ड। अब क्लास इसके अंदर क्या होता है, क्लास ये क्या करता है, ये एसोसिएशन बनाता है, इसको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता और ना ही क्लास कोई पनिश मिल रही होती है। तो इसको क्लास इसमें होता क्या है, इसमें क्लास एक एनिमल को वो मोटिवेट हो रहा होता है कि वो अपनी सराउंडिंग के बारे में, आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करे। वो आसपास में जहाँ जिस एरिया में रहता है वो क्या करता है, उस एरिया में घूमता है ताकि क्लास उसको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले उस एरिया के बारे में। इसको क्लास इस वजह से एक्सप्लोरेटरी लर्निंग भी कहते हैं, यानी कि क्लास एक्सप्लोर करके घूमकर ही वो क्या करता है, वो सीखता है बिहेवियर वगैरह। और क्लास इसके अंदर वो क्या एनिमल जो सा होता है वो लर्न करता है अपनी सराउंडिंग के बारे में। और क्लास ये जो सा बिहेवियर होता है उन्होंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है उसके सर्वाइवल के लिए। इन्होंने कहा ये इस तरह क्या करता है, अपने सराउंडिंग के बारे में उसे जितना ज़्यादा पता होगा उतना ही वो कैप्चर कर पाएगा प्री को, और प्रीडेटर से बच सकता है। प्री यानी कि अपने शिकार को कैप्चर कर पाएगा, और प्रीडेटर यानी कि जिसका वो शिकार होता है उससे बच सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने कहा एक रैट है, उसको भूल भुलैया के अंदर रखा हुआ है। उन्होंने कहा उस पर कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता, कोई फूड नहीं मिल रहा होता, लेकिन वो रैट क्या करता है, वो रोज़ जो सा है वो भूल भुलैया को क्या मेज़ को क्या कर रहा होता है, वो घूम रहा होता है वहाँ पे, उसको एक्सप्लोर कर रहा होता है, उसको सारा का सारा सर्च कर रहा होता है। अब क्लास उन्होंने कहा है कि ये जो रिवॉर्ड ये जो हमारे पास लेटेंट लर्निंग है ये हमें उस वक्त पता नहीं चलती जब एनिमल जो सा है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं, बल्कि हमें बाद में फ्यूचर में पता चलती है कि इस एनिमल को ये सारी लर्निंग यानी कि इस सारे एरिया का पहले से ही पता था। अब किस तरह पता चलेगा, फ्यूचर में जब भी क्लास क्या होगा, उसको फूड प्रोवाइड किया जाएगा तो वो क्या करेगा, उस फूड को फ़ौरन एक्सप्लोर कर लेगा और दोबारा उस जगह पे आएगा फूड लेने के लिए, यानी कि क्लास भूल भुलैया में दोबारा उस प्लेस पे पहुंच जाएगा फूड लेने के लिए। तो यहाँ से पता चलेगा कि उसने क्या किया, अपनी सराउंडिंग को पहले से एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट क्लास हमारे पास आ जाती है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग के अंदर क्लास वो अपनी मेंटल प्रोसेस या फिर अपनी यानी कि सोच और कॉग्नेटिव यानी कि मुशाहिदे का ये क्लास अपने एक्सपीरियंसिस का। अब क्लास कॉग्नेटिव या मेंटल प्रोसेस हमारे पास होता है किसी गहरी सोच से क्या करना, और साथ में क्लास दोनों का मतलब एक ही है, गहरी सोच के ज़रिए और एक्सपीरियंसेस जो पहले वक्तों में दूसरे एनिमल्स ने एक्सपीरियंस किए उनको जोड़कर इन्होंने कहा है, और अपने एक्सपीरियंसेस को जोड़ के इन्होंने कहा है ये क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग इनसाइट लर्निंग बोलते हैं, यानी कि क्लास अपनी समझ बूझ और एक्सपीरियंस मुशाहिदे को दोनों को कंबाइन करके। अब क्लास इन्होंने कहा है इसके अंदर हमारे पास दो एग्जाम्पल आ जाती है। पहले हमारे पास है वुल्फगैंग कोहलर, हमारे पास एक
एक साइंटिस्ट है, इसने क्या किया था, चिंपैंजीज के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। इसने चिंपैंजीज को यूज टूल फॉर ऑब्टेनिंग फूड रिवॉर्ड। इसने क्या किया था, चिंपैंजीज जो से थे इन्होंने यूज़ किए थे टूल्स फूड को जो कि उनका रिवॉर्ड था उसको ऑब्टेन करने के लिए। क्योंकि क्लास इस साइंटिस्ट ने सबसे पहले चिंपैंजी को कुछ बैम्बू पूल्स दिए, बैम्बू की डंडे जो से होते हैं वो प्रोवाइड किए। उन्होंने कहा ये जो पोल्स थे इसको ज्वाइन करके एक बड़ा पोल जो है लॉन्गर पोल बन गया। अब क्लास ये जो पोल लॉन्गर बन गया, उन्होंने कहा है ऊपर जो है रूफ के साथ बनाना का जो है वो बनानास जो से वो लगे हुए थे रूफ के साथ। तो क्लास जैसे उसने क्या किया, क्योंकि लॉन्गर पोल उसके अंदर आ गया तो उसने नॉक करना शुरू कर दिया उन बनाना के जो से गुच्छे लगे हुए थे ऊपर उनको, जिससे वो क्या किया, वो केज के पिंजरे के फ्लोर के ऊपर आके यानी कि ज़मीन के ऊपर आके वो टूट के गिर गए। तो क्लास एनिमल ने अपनी कॉग्निटिव यानी कि अपनी गहरी सोच से और एक्सपीरियंस से दोनों से क्या किया था, इनको जोड़कर आपस में पोल को लॉन्गर पोल बनाकर उसको नॉक किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लास जेन वेन लेवी गुडॉल। अब क्लास इसने क्या किया था, चिंपैंजीज इन दी वाइल्ड इन्वायरमेंट दे यूज़ टूल्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क। अब क्लास ये इसमें जो चिंपैंजीज थे ये डिफरेंट टूल्स यूज़ करते थे डिफरेंट एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर डिफरेंट कामों को परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल दे यूज़ उन्होंने क्रम्पल्ड लीव यानी कि टूटे हुए लीव जो हैं वो क्लास यूज़ किए थे, उनको एज अ स्पॉन्ज यूज़ किया था फॉर ड्रिंकिंग वाटर को ड्रिंक करने के लिए। स्पॉन्ज यानी कि क्लास क्योंकि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट है क्लास कंट्रोल ऑफ बिहेवियर। अब क्लास एनिमल के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कहा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। अब क्लास ये दोनों सिस्टम जो से होते हैं, नर्वस सिस्टम रेगुलेट एनिमल बिहेवियर जो शो कर रहा होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से ही शो कर रहा होता है। अब क्लास एंडोक्राइन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम क्लास एक ग्लैंड होता है, ये क्या करता है, हार्मोन्स बनाता है। और ये हार्मोन होते हैं क्या है, ये क्लास बॉडी केमिकल मैसेंजर होते हैं। ये मैसेंजर होते हैं यानी कि मैसेज ट्रांसफर करते हैं। ये क्लास इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन को वन सेट ऑफ सेल से लेके यानी कि एक सेल से लेके दूसरे सेल तक ट्रांसफर करते हैं। और क्लास उन्होंने कहा ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये अफेक्ट करते हैं हर सेल को, ऑर्गन को, और वो सारे बॉडी के अंदर जो फंक्शन हो रहे होते हैं वो क्लास इन्हीं हार्मोन्स की वजह से हो जाते हैं, वरना एक हार्मोन रिलीज ना हो तो फंक्शन जो है उधर ही स्टॉप हो जाए। ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है। अब क्लास हमारे पास ग्लैंड टू टाइप के होते हैं, एक हमारे पास होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक हमारे पास क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। एक्सो इस वजह से क्लास क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सिक्रीशन जो है वो सिक्रीट करते हैं थ्रू डक्ट, क्योंकि क्लास बाहर होता है। ये कभी भी क्लास ये सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर नहीं होगा या किसी भी ऑर्गन के अंदर ये ग्लैंड जो है वो एंटर नहीं होते। इनके पास एक डक्ट होती है, इस डक्ट के अंदर ये क्या करते हैं, अपने हार्मोन सिक्रीट कर देते हैं और ये डक्ट जो है वो डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर ओपन होगा, यानी कि जिस टारगेटेड ऑर्गन वो जहाँ टारगेटेड ऑर्गन यानी कि क्लास उस ऑर्गन के अंदर हार्मोन पहुँचाने हैं। तो क्लास ये डक्ट क्या करेगी, उस ऑर्गन के अंदर बॉडी के जो ऑर्गन तक हार्मोन पहुँचाने हैं वहाँ तक इस हार्मोन पहुँच जाएंगे। एक्सो मतलब बाहर ही रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्लास हमारे पास डक्ट लेस ग्लैंड होते हैं, उसके अंदर कोई डक्ट इस तरह की प्रेजेंट नहीं होती। और उन्होंने कहा ये एंडोक्राइन सिस्टम बनाता है डेट सेक्रेट देयर प्रोडक्ट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ये जो भी अपने हार्मोन प्रोडक्ट बनाता है ये हमेशा डायरेक्टली ब्लड में बनाता है। अब क्लास जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ जो एनिमल को अफेक्ट कर रही होती है और सेंसरी ऑर्गन उसको सेंस करेंगे फॉरन, ब्रेन और क्लास एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो इन्फॉर्मेशन ये सेंसरी ऑर्गन यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे ब्रेन और एंडोक्राइन ग्लैंड तक। और क्लास ये क्या करेंगे, ये दोनों शो करेंगे रिस्पॉन्स बाय चेंजिंग द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन, यानी कि क्लास इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो हार्मोन भेजते हैं वो हार्मोन जो हैं उनको चेंज करेंगे, जिससे क्या होगा जब भी इन्होंने रिस्पॉन्स शो करना होगा ये कोई ना कोई हार्मोन ज़्यादा कर देंगे या कम कर देंगे, जिससे क्या होगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म के ऊपर अफेक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसका अफेक्ट जो है वो ख़त्म होने लगेगा हार्मोन रिलीज होने की वजह से बॉडी में। नेक्स्ट है हमारे पास क्लास आ जाता है नर्वस सिस्टम। अब क्लास इसमें हमारे पास कंट्रोलिंग में फर्स्ट आ जाता है हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिहेवियर को कंट्रोल करने में। इन्होंने कहा एनिमल सिस्टम जो सा है क्लास वो एक नर्वस सिस्टम जो सा होता है वो एज अ स्टिमुलस फिल्टर काम कर रहा होता है। अब स्टिमुलस फिल्टर क्या, यानी कि स्टिमुलस को फिल्टर करने वाला, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म जो सा होता है क्लास वो रिसीव स्टिमुलाई फ्रॉम मैनी सोर्सेज कॉन्टिन्यूसली, वो क्लास बहुत सारे सोर्सेज से स्टिमुलाई जो सा है वो रिसीव कर रहा होता है, मुसलसल रिसीव कर रहा होता है।
तो क्लास इसमें क्या होता है, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्लॉक करते हैं अनइम्पोर्टेंट एंड इररेलेवेंट इनकमिंग स्टिमुलाई। जो क्लास वो वाले स्टिमुलाई जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं बॉडी के लिए और इररेलेवेंट होते हैं, यानी कि उनका कोई इतना ताल्लुक नहीं होता ऑर्गेनिज्म से, तो क्लास सेंसरी ऑर्गन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो उनसे उनको ब्लॉक कर देते हैं इस टाइप के स्टिमुलाई को। और फिर क्लास बाकी जो इन्फॉर्मेशन बचती है, जो रेलिवेंट हमारे पास स्टिमुलाई होते हैं, वो उसको क्या किया जाता है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको प्रोसेसिंग करता है उसके ऊपर कि इसका आगे रिस्पांस क्या होगा, और फिर रिस्पांस जो है वो प्रॉपर रिस्पांस सेंड करता है। इसमें क्लास हमारे पास एग्जांपल आ जाती है ब्लो फ्लाइज की। अब क्लास इसमें क्या होता है, ये हमारे पास एग्जांपल ब्लो फ्लाइज की आ गई। इन्होंने कहा ये फीडिंग बिहेवियर जो ब्लो फ्लाइज का होता है, यानी कि वो किस तरह खाना खाते हैं, वो कंट्रोल करते हैं नर्वस सिस्टम। अब क्लास ब्लो फ्लाइज जो से होते हैं, उन्होंने कहा स्पेशल सेंसरी रिसेप्टर फीड्स पे लगे होते हैं। अब क्लास फीड के ऊपर वो रिसेप्टर लगे हैं जिन पे जो सेंस करते हैं और मैसेज ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा क्लास ये रिसेप्टर क्या करेंगे, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ सर्टेन शुगर, क्योंकि क्लास जहाँ पे भी अब ये जो हमारे पास ब्लो फ्लाई है, ये जहाँ पे भी बैठेगी वहाँ पे शुगर प्रेजेंट होगी। ये फीड क्या करेंगे, क्योंकि इनके पास सेंसरी रिसेप्टर है, ये फौरन डिटेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे शुगर प्रेजेंट है और मैसेज सेंड करेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम आगे से क्लास रिस्पांस शो करेगा, कोई ना कोई हार्मोन सक्रीट करेगा। उस हार्मोन सक्रीट करने से प्रोबोसिस जो सी है, प्रोबोसिस क्लास हमारे पास क्या होता है, यानी कि क्लास जो माउथ होता है जिससे वो क्या करता है, जिससे वो शुगर को सक करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस ब्लो फ्लाई के जो माउथ होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है क्लास एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ रेसिस मंकी। अब क्लास एग्रेसिव बिहेवियर कौन सा होता है, जो गुस्से वाला बिहेवियर होता है उसको हम लोग एग्रेसिव बिहेवियर कहते हैं, वो मंकी का है। अब उन्होंने कहा एग्रेसिव बिहेवियर इस मंकी के लिए मंकी के अंदर कौन क्लास कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है, यानी कि ब्रेन के जरिए इसका जो एग्रेसिव बिहेवियर है यानी कि गुस्से वाला बिहेवियर है वो शो होता है। अब क्लास नेक्स्ट इसके अंदर होता क्या है, उन्होंने कहा 4 से 5 एनिमल्स का ग्रुप है, उसके अंदर डोमिनेंट मेल मंकी को आइडेंटिफाई पहले देखा गया कि कौन सा मेल मंकी जो सा है वो डोमिनेंट है एनिमल्स के ग्रुप में से। उन्होंने कहा दे सर्जिकली इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोलाइट विद दी इनटू दी स्पेशल रीजन और ब्रेन मंकी। उन्होंने क्या किया, मंकी के स्पेशल रीजन में ब्रेन में सर्जिकली इम्प्लांट कर दिए इलेक्ट्रोड जो से होते हैं वो इम्प्लांट कर दिए। अब क्लास इलेक्ट्रोड हमारे पास आइंस जनरेट करते हैं, आइंस पैदा करते हैं। अब क्लास आइंस भी जो से होते हैं वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा क्लास दिस रीजन प्रोवाइड और इनहिबिट दी एग्रेसिव बिहेवियर। उन्होंने कहा ये जो सा रीजन होगा ब्रेन का, फिर ये क्या करेगा, या ये प्रोड्यूस करेगा या फिर क्लास स्टॉप कर देगा एग्रेसिव बिहेवियर को, जो मंकी का एग्रेसिव बिहेवियर होगा या फिर पैसिव बिहेवियर। अब क्लास ये बिहेवियर जो सा होता है, इन्होंने कहा ये बिल्कुल डिपेंड कर रहा होता है इलेक्ट्रोड के ऊपर कि इलेक्ट्रोड जो सा है वो कैसे माइल्ड इलेक्ट्रिकल आइंस जो है वो ब्रेन को भेजता है, वो हमारे पास स्टिमुलाई होंगे और ब्रेन आगे से क्या करेगा, मैसेज ट्रांसफ़र करेगा और रिस्पॉन्स शो करेगा, या वो एग्रेसिव बिहेवियर होगा या फिर वो क्या होगा, एग्रेसिव बिहेवियर उसका स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। अब क्लास हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। उन्होंने कहा एंडोक्राइन सिस्टम को क्लास इंटर रिलेटेड होता है वो नर्वस सिस्टम के साथ, ब्रेन के साथ। अब क्लास नर्वस सिस्टम जो सा होता है उसमें ब्रेन, ये हमारे पास ब्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम जो हार्मोन रिलीज करता है, और ब्रेन ने जब भी एंडोक्राइन सिस्टम तक मैसेज देना है तो वो किसके जरिए देता है, न्यूरॉन से। न्यूरॉन क्या होते हैं, दिमागी खुलियों को कहते हैं, नर्व सेल को बोलते हैं। तो क्लास ब्रेन ने जब भी इसको मैसेज ट्रांसफर करना है वो न्यूरॉन के जरिए देगा कि अब क्या करो, हार्मोन सिक्रीट करना स्टार्ट कर दो या फिर स्टॉप कर दो। तो क्लास उन्होंने कहा ये रिलेटेड होता है नर्वस सिस्टम के साथ। उन्होंने कहा रिसेप्टर जो से होते हैं क्लास वो न्यूरॉन्स के ऊपर लगे होते हैं, जो न्यूरॉन जो कि ब्रेन के अंदर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो क्लास न्यूरॉन के ऊपर क्या लगे होते हैं, रिसेप्टर। उन्होंने कहा ये रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड फॉर रिसीविंग इनपुट फ्रॉम हार्मोन। अब क्लास उन्होंने कहा ये क्या करता है, ये हार्मोन जो से होते हैं, हार्मोन्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा होता है वो भी ब्रेन को ट्रांसफर करते हैं, और क्लास ब्रेन का मैसेज जो है एंडोक्राइन सिस्टम तक ट्रांसफर करते हैं। उन्होंने कहा ब्रेन कम्युनिकेट विद एंडोक्राइन सिस्टम थ्रू न्यूरॉन। उन्होंने कहा ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये क्लास पूरी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स, सारे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर स्प्रेड हुए होते हैं। उन्होंने कहा एंडोक्राइन ग्लैंड जो से होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन। क्योंकि ब्रेन जैसे ही क्लास न्यूरॉन के जरिए एंडोक्राइन ग्लैंड को मैसेज ट्रांसफर करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन, और ये हार्मोन जो से होते हैं क्लास ये एनिमल का बिहेवियर टू वेज के अंदर अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट,
ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट आ जाता है और एक हमारे पास आ जाता है एक्टिवेशनल इफेक्ट आ जाता है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट देखते हैं। ये क्लास इंपॉर्टेंट फॉर दी सेक्स डिफ्रेंशिएशन, यानी कि सेक्स डिफ्रेंशिएशन, यानी कि कौन फीमेल है और कौन मेल है, उस दोनों के डिफ्रेंशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अफेक्ट डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ हार्मोन और क्रिटिकल टाइम पीरियड। उन्होंने कहा क्लास ये किसी भी हार्मोन की किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेसिफिक हार्मोन प्रेजेंट है या नहीं है और किसका क्रिटिकल टाइम पीरियड चल रहा है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट जो सा होता है प्रेजेंट होता है। उन्होंने कहा ये क्लास अफेक्टिव डेवलपमेंट पासेज ऑफ ब्रेन डिवेलप, जब भी क्लास ब्रेन डिवेलप हो रहा होगा तो ब्रेन के पैसेजेस जो से हैं, सॉरी ब्रेन के पाथवे जो से हैं वो कम्प्लीटली डिवेलप हो गए हैं या नहीं हो गए, वो भी कौन चेक करता है, कौन सा बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्ट चेक करता है। नेक्स्ट है क्लास गोनेड टिश्यू बनते हैं, गोनेड टिश्यू जो से हैं डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ गोनेड टिश्यू। और क्लास गोनेड टिश्यू जो से होते हैं, गोनेड किसको कहते हैं, जो गोनेड्स बनाता है फीमेल और मेल गमेट। इन्होंने क्या बिकम फीमेल एंड मेल, जो कि या तो मेल बन जाता है और या फिर क्या बन जाता है, फीमेल बन जाता है। इन सारी चीज़ों का क्लास ख्याल हमारे पास किस में रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट के अंदर चेक करते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इनका मेजर इफेक्ट जो सा है, यानी कि हार्मोन जो सबसे ज़्यादा सक्रीट हो रहे होते हैं वो किस में देखा जाता है, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स के जो से मेल होता है उसका एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो होता है और वो कौन होता है, मेल होता है। तो क्लास उसके मिड ऑफ द गेस्टेशन के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो से हैं ये वाला इफेक्ट देखते हैं। अब क्लास अगर मेल एम्ब्रियो होगा तो टेस्टिस होंगी उसके अंदर बनती हैं और टेस्टिस जो सी होती हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ मेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं जिससे हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। टेस्टिस हमारे पास क्या होता है, उसका रिप्रोडक्टिव, मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जिससे स्पर्म रिलीज होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जिससे स्पर्म रिलीज होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है फीमेल अगर एम्ब्रियो तो क्लास इसमें क्या होगा, इन्होंने कहा डेवलपमेंट एब्सेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन जो सा हार्मोन है उन्होंने कहा फीमेल एम्ब्रियो के अंदर एब्सेंट होता है। उन्होंने कहा अगर फीमेल एम्ब्रियो होगी तो फीमेल की तरह के करैक्टरिस्टिक डेवलप होंगे, एक्सटर्नल एनाटॉमी और जो सा ब्रेन है वो फीमेल की तरह का डेवलप होगा। और उन्होंने कहा दीज ब्रेन रीजन आर इंपॉर्टेंट फॉर सेक्स डिफ्रेंशिएशन। उन्होंने कहा ये जो ब्रेन का पार्ट होता है जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, यानी कि ब्रेन का जो सा ये पार्ट होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट प्रेजेंट होता है। कभी कभी क्लास मेल जो सा होता है वो फीमेल के साथ कनेक्टेड भी होता है, जैसे क्लास सम टाइम कैटल्स के अंदर ये होता है, कैटल डिवेलप ट्वाइस इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर ट्विंस जो से होते हैं कैटल के, वो होते हैं, एक मेल होता है और उसमें एक फीमेल होता है। तो उन्होंने कहा मेल जो फीटस होता है सबसे पहले क्या करता है, उसके साथ फीमेल फीटस जो सी है वो कनेक्टेड होती है। उन्होंने कहा मेल फीटस क्या करेगा, टर्न ऑन एंड रिलीज टेस्टोस्टेरोन सबसे पहले बनना शुरू करेगा और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, क्योंकि मेल है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गेस्टेशन के दौरान रिलीज होगा। इनमें से कुछ जो सा हार्मोन है वो क्रॉस ओवर अफेक्ट डिवेलपिंग फीमेल फीटस। उन्होंने कहा ये क्या करेंगे, इसमें से कुछ हार्मोन जो से हैं वो अफेक्ट करेंगे फीमेल फीटस को, और फीमेल फीटस जो है जैसे ही देखेगी कि टेस्टोस्टेरोन इसकी तरफ आ रहा है, इसके अंदर एंटर होने की कोशिश कर रहा है, वो फ़ौरन अपना हार्मोन सिक्रीट कर देगी, फ्रीमर्टिन सिक्रीट कर देगी, जो क्या होता है, इट इज़ अ स्टीराइल हाइफर। ये क्लास ऑफ स्प्रिंग ऑफ कॉ को बोलते हैं। और क्लास इन्होंने कहा इट शो अ नंबर ऑफ मेल लाइक बिहेवियर पैटर्न, क्योंकि क्लास इसमें से टेस्टोस्टेरोन भी यहाँ इस तरफ आ रहे थे, इस वजह से इन्होंने कहा इसके बहुत ज़्यादा पैटर्न जो उनसे हैं वो मेल लाइक होंगे, यानी कि कैटल के जो मेल होते हैं उनकी तरह के होंगे। तो क्लास फीमेल भी कभी कभी मेल के साथ कनेक्टेड होती है। अब क्लास यहाँ पे एक वर्ड पहले भी हमने पढ़ा है गेस्टेशन, और यहाँ पे भी दोबारा आ गया गेस्टेशन, देख लेते हैं ये क्या होता है। अब क्लास गेस्टेशन हम किसको कहते हैं, पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनसाइड द वॉम्ब, यानी कि क्लास वॉम्ब के अंदर, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर जितना पीरियड वो जो सा है अपनी डेवलप रहता है ताकि डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए, इस पीरियड को हम लोग गेस्टेशन बोलते हैं। अब क्लास एक और हमारे पास थर्ड केस आ जाता है, जब भी प्रेग्नेंट फीमेल को फील होता है डेंजर ऑफ लूजिंग देयर फीटस, कि वो अपना फीटस जो सा है वो लूज़ कर देगी। तो ये क्या करते हैं, दे गिवन सम हार्मोन, ये एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करना शुरू कर देती है अपने फीटस के ट्रीटमेंट के लिए, फॉर कन्वर्टिंग एंड एक्ट लाइक टेस्टोस्टेरोन विद इन द फीमेल एम्ब्रियो। अब क्लास उन्होंने कहा ये हार्मोन जो है वो कन्वर्ट होता है और बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करता है, जैसे फीमेल एम्ब्रियो के अंदर बिल्कुल जैसे टेस्टोस्टेरोन जो सा होता है मेल के अंदर काम करता है, इसी तरह ये हार्मोन फीमेल एम्ब्रियो के अंदर काम करेगा। कभी कभी क्लास इन्होंने कहा टेस्टोस्टेरोन जब
क्योंकि ये क्लास बिल्कुल टेस्टोस्टेरोन की तरह काम कर रहा होता है फीमेल एम्ब्रियो के अंदर। तो क्लास कभी कभी ये क्या करता है, ये मेस्कुलिनाइजेशन होता है फीमेल एम्ब्रियो के अंदर काज करता है। मेस्कुलिनाइजेशन क्लास हमारे पास क्या होता है, ये होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्सुअल करेक्टर इन अ फीमेल। फीमेल के अंदर क्लास मेल सेक्सुअल करेक्टर जो से हैं उनकी एबनॉर्मल डेवलपमेंट जो है फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो के अंदर होना स्टार्ट हो जाती है। इसको हम कहते हैं मेस्कुलिनाइजेशन बोलते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा है एक्टिवेशनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन। इसके अंदर क्लास एक्सटर्नल स्टिमुलस स्टार्ट अ हार्मोन। अब क्लास एक्टिवेशनल इफेक्ट ऑफ हार्मोन में क्या होता है, इसमें हम पहली एग्जांपल देखते हैं। मेल फिश क्या करती है, अपनी टेरिटरी की बाउंड्री बनाती है, यानी कि क्लास जो उसका सारा इलाका होता है टेरिटरी उसकी बाउंड्री बना देती है कि ये वाला जो सा एरिया है अब ये मेरा है। लेकिन क्लास क्या होता है, जब भी कोई दूसरी फिश जो सी होती है उसकी टेरिटरी के अंदर एंटर हो जाए तो क्लास उसको टेरिटरी जो सी होती है उसकी वो थ्रिएटेंट होना है, यानी कि अब उसको डर होती है कि मेरी टेरिटरी जो सी है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, तो इसको कहते हैं टेरिटरी थ्रिएटेंट। तो क्लास ये क्या करती है, वो ये अपनी टेरिटरी से उसको निकालने के लिए, उसको थ्रेट एज अ थ्रेट देने के लिए, यानी कि उसको धमकी देने के लिए ये शो करती है, डिफरेंट कलर पैटर्न शो करती है, जो कि क्लास किसकी वजह से इसकी बॉडी के ऊपर शो होते हैं, हार्मोन की वजह से। यानी कि क्लास ये मैसेज ट्रांसफर करेगी ऐसा जैसे ही कोई दूसरी फिश इसके अंदर एंटर होगी वो एज अ स्टिमुला काम करेगी और ये ब्रेन को मैसेज देगा कि जो से डिफरेंट हार्मोन रिलीज करो। वो हार्मोन जो सा होता है डिफरेंट उसकी बॉडी के ऊपर कलर पैटर्न शो करेगा और ये कलर पैटर्न जो से उसका एग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहा होता है, यानी कि उसको उसकी टेरिटरी के अंदर अगर एंटर हुए तो उसको यहाँ पे गुस्सा आया। सेकंड क्लास हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है। इन्होंने कहा कुछ फिशेस जो होती हैं जैसे डोमेस्टिक कैट, घर में जो कैट्स होती हैं, रूस्टर्स होते हैं, माइस होते हैं, उन्होंने कहा ये क्या करते हैं, इनको कैस्ट्रेटेड किया जाता है। कैस्ट्रेटेड का मतलब होता है रिमूवल ऑफ द गोनेड। इनका क्लास गोनेड जो से होते हैं, यानी कि मेल गोनेड या फीमेल गोनेड जो से होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं। दे यानी कि जो एग बनाते हैं और स्पर्म बनाते हैं, फीमेल के अंदर एग, मेल के अंदर स्पर्म। उन्होंने कहा दे लूज देयर एग्रेसिव फाइटिंग एबिलिटी। तो क्लास ये अपना गुस्सा जो सा है जो जिसकी वजह से ये फाइट कर रहे होते हैं वो एबिलिटी भी गोनेड के रिमूव करने से ही वो एबिलिटी भी लूज हो जाती है। उन्होंने कहा अब क्लास इन्होंने कहा ये जो गुनेड थे, असल में ये गुनेड जो सा था, ये क्या मेल गुनेड जो सा था ये क्या करता था, टेस्टोस्टेरोन रिलीज कर रहा था। टेस्टोस्टेरोन क्लास ब्रेन को ये एज अ स्टिमुला काम कर रहा था, यानी कि स्टिमुलस था टेस्टोस्टेरोन। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता था ब्रेन उसे डिटेक्ट करके, यानी कि इट स्टिमुलेट ब्रेन को फोर्स करता था कि ब्रेन जो सा होता था वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर दे, एग्रेशन यानी कि गुस्सा प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। नेक्स्ट क्लास हमारे पास टॉपिक आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर होता है एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके अंदर क्लास इट रिक्वायर ए सेंडर, यानी कि एक सेंड करता है और दूसरा रिसीव करता है। एक सेंड करता है इन्फॉर्मेशन और दूसरा उसको रिसीव कर रहा होता है। अब क्लास उन्होंने कहा एक और एनिमल जब सेंड करता है मैसेज तो क्लास उसके सिग्नल हमेशा क्लियर होने चाहिए ताकि रिसीवर तक पहुंच सके। अब क्लास उन्होंने कहा कम्युनिकेशन में भी दो तरह कम्युनिकेशन होते हैं, इंट्रास्पेसिफिक और इंटरस्पेसिफिक कम्युनिकेशन। अब सबसे पहले क्लास हमारे पास आ जाता है इंट्रास्पेसिफिक कम्युनिकेशन और फिर इंटरस्पेसिफिक आ जाता है। इंट्रास्पेसिफिक देख लेते हैं। वो कम्युनिकेशन क्लास जो सेम स्पीशीज़ के दरमियान में हो रहा होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए ज़रूरी है, यानी कि एक जो सा अगर मैच्योर हो गया तो दूसरा एग्री हो जाएगा रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसके साथ मेटिंग करने के लिए। तो क्लास ये रिप्रोडक्टिव सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है और एक ही स्पीशी जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती है, एक ही पॉपुलेशन के मेंबर्स। जबकि इंटरस्पेसिफिक इसके अंदर क्या होता है, बिटवीन स्पीशी, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्लास रिप्रोडक्शन तो वो कर नहीं सकते क्योंकि वो सेम स्पीशीज़ के होते ही नहीं है। जैसे एक अगर काऊ है तो एक स्पैरो है तो कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। तो इन्होंने कहा ये वार्निंग सिग्नल देते हैं एक दूसरे को। दी सिग्नल जैसे क्लास रेटल स्नेक जो होता है अपनी टेल को रेटल करके यानी कि हिला के ये क्या करता है, एक वार्निंग देता है। और क्लास संक जो सा होता है ये क्या प्रेजेंट करता है, उन्होंने कहा ये अपना हाइंड क्वार्टर और साथ में टेल जो है वो रिप्रेजेंट करके एज एन वार्निंग सिग्नल देता है। अब क्लास इन्होंने कहा एनिमल्स जो से उन्होंने मॉडिफिकेशन यानी कि वैरायटी ऑफ मॉडिफिकेशन, डिफरेंट टाइप की वैरायटी निकाली होती है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। इसमें हमारे पास जो से है वो क्लास आ जाता है, विजुअल भी आ जाता है, देखने के लिए देख के कम्युनिकेट करना, सुन के कम्युनिकेट करना, टैक्टाइल कम्युनिकेशन और केमिकल के जरिए एक दूसरे से सिग्नल भेजकर कम्युनिकेट करना। ये हम वन बाय वन देखते हैं। अब क्लास इन्होंने कहा ये बहुत ही अच्छी एवोल्यूशन है
सिग्नल जो से इवॉल्व कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स। अब हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सिग्नल्स आ गए। उन्होंने कहा है दी सिग्नल आर मोर इफेक्टिव देन अ सिंगल सिग्नल। उन्होंने कहा अब हमारे पास एक सिग्नल से भी ज़्यादा इफेक्टिव सिग्नल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास विजुअल कम्युनिकेशन देखते हैं क्लास। फर्स्ट हमारे पास है, उन्होंने कहा क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है और वो भी बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर विजुअल कम्युनिकेशन से, यानी कि देख के। अब क्लास इन्होंने कहा बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे सेफेलोपोड्स, मोलस्क, अरिथ्रोपोड्स और कुछ वर्टिब्रेट्स हमारे पास अदर देन मैमल्स के अलावा जो बाकी वर्टिब्रेट्स होते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस। उन्होंने कहा इनके पास वेल डिवेलप्ड आइज होती हैं और कलर विजन के दरम्यान में, यानी कि क्लास जब ये देखते हैं तो उनको डिफरेंट कलर सेपरेट नजर आते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नजर आता है, तो कलर विजन होती है इनकी। फिशेज, रेप्टाइल और बर्ड्स शो ब्रिलियंट कलर पैटर्न। कलर पैटर्न इनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। दीज कलर पैटर्न हैव अ सिग्नलिंग फंक्शन, यानी कि क्लास ये कलर पैटर्न सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी सिग्नल क्लास। अब उसमें हमारे पास वार्निंग के भी हो सकते हैं कि दूसरे अपने मेट को अट्रैक्ट करने के लिए भी हो सकते हैं। दूसरे मैमल्स जो से होते हैं उनके पास प्लेन डार्कर कलर होता है। दे आर नक्चुरनल्स का क्लास मतलब होता है रात को निकलने वाले। ये दिन के टाइम नहीं निकलते क्योंकि इनको खतरा होता है प्रीडेटर वगैरह से, इसलिए ये रात को निकलते हैं। क्योंकि क्लास ये प्लेन होते हैं, सीधे और डार्क कलर के होते हैं ताकि ये रात के अंधेरे में इन्हें कोई देख ना पाए, इसलिए रात को निकलते हैं। सो दे लेक कलर विजन, इस वजह से क्लास क्योंकि ये हमेशा अंधेरे में निकलते हैं तो इनको इनके अंदर कलर विजन नहीं होती, ये ब्लैक एंड वाइट ही सिर्फ देख सकते हैं। उन्होंने कहा क्लास इनके जो एंसेस्टर थे, बावजदाद थे, वो नक्चर्नल्स रात के टाइम निकलते थे और इंसेक्टिवोरस थे, यानी कि इंसेक्ट्स ईट करते थे। जो क्लास प्रीमिटिव आ जाते हैं, प्रीमिटिव मैन मंकी आ जाते हैं पूरा कदीम ज़माने के, हैव बहुत कलर विजन एंड कलरफुल डिस्प्ले। उन्होंने कहा क्लास उनकी कलर आइज़ के डिफरेंट कलर्स भी होते थे और कलर विजन यानी कि डिफरेंट कलर्स भी उन्हें नज़र आते थे। अब क्लास हमारे पास नेक्स्ट है, उन्होंने कहा मेल मैंड्रिल जो उनसे होते हैं इनके अंदर इन्होंने कहा इनके फेस के ऊपर फेशियल मार्क होते हैं, यानी कि फेस के ऊपर ब्राइट कलर के मार्क होते हैं। ब्राइट कलर्स जो उनसे होते हैं यानी कि वाइट हो गया, येलो हो गया। तो क्लास इन्होंने कहा अब क्लास ये हमारे पास मेल मैंड्रिल है, इनके फेस के ऊपर ब्राइट कलर के मार्क्स होते हैं, मार्क होते हैं। इस वजह से क्लास इन्होंने कहा विजुअल अडोप्टेशन इनके अंदर हमेशा हर वक्त प्रेजेंट होती है क्योंकि इनके फेस पे प्रेजेंट होती है, मार्क जो उनसे हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ब्राइट फेशियल मार्क। अब क्लास कुछ ऐसी लिजर्ड होती हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पिगमेंटेड सेल होते हैं। ये पिगमेंटेड सेल क्या करते हैं, कैन चेंज देयर कलर थ्रू एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी के दौरान अपने कलर जो उनसे हैं वो स्किन के कलर चेंज कर सकते हैं, पिगमेंटेड सेल क्योंकि प्रेजेंट होते हैं। ये क्लास उनको हाइड करने में एंड लोकेटेड एंड द लेस एक्सपोजर पार्ट ऑफ द ये क्लास उनको छुपने में मदद करते हैं और क्लास ऐसे पार्ट में छुपने की में मदद करते हैं जो लेस एक्सपोज हो रहा हो। अब क्लास इनके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1 है, इन्होंने कहा है क्लास जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखने के जरिए सिग्नल भेज रहा है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को देखेगा तब भी सिग्नल ट्रांसफर होंगे। तो क्लास इन्होंने कहा वेरियस ऑब्जेक्ट इन द एनवायरनमेंट ब्लॉक दी, क्योंकि दरमियान में अब एक ऑर्गेनिज्म एक किधर है एक किधर है, अब दरमियान में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो उन्होंने कहा वेरियस ऑब्जेक्ट जो दरमियान में इन्वायरमेंट की आ रही होती हैं वो क्या करती हैं, ब्लॉक करती हैं सिग्नल्स को, जिससे क्लास इससे डिफिकल्टी होती है कि वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते लॉन्ग डिस्टेंस से। नेक्स्ट है समटाइम द सिग्नल्स आर नॉट अफेक्टिव एट नाइट। नाइट के टाइम क्लास देखना जो सा होता है वो बहुत मुश्किल होता है। दिस सिग्नल्स कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रीडेटर। ये सिग्नल जो से होते हैं क्लास रात के अंधेरे में प्रीडेटर जो है वो भी डिटेक्ट कर सकता है। अब क्लास नेक्स्ट है हमारे पास आ जाता है एकॉस्टिक या फिर साउंड कम्युनिकेशन। इसमें एरिथ्रोपोड और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। ये क्या करते हैं क्लास, इन्होंने कहा दिस ऑर्गेनिज्म स्पेंड एनर्जी टू प्रोड्यूस साउंड। ये क्लास साउंड प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी स्पेंड करके। साउंड को क्लास नाइट के टाइम में, डे के टाइम में, दोनों में यूज़ किया जाता है। साउंड वेव की क्लास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे होते हैं। अब क्लास रास्ते में इन्होंने कहा विजुअल की तरह जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साउंड ट्रैवल करेगा। अब क्लास जैसे हमारे पास लिजर्ड जो सी है वो हाइड हुई होती है, तब तक वो सिग्नल पकड़ ही नहीं पाती जब तक वो बाहर नहीं निकलती। इसी तरह क्लास इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है ओपन एंड हिडन एनिमल, यानी कि वो एनिमल्स जो ओपनली फिरते हैं और जो छुपे हुए होते हैं वो दोनों क्लास ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं सिग्नल और रिसीव भी कर सकते हैं। लेकिन क्लास इसमें ये जो से सिग्नल्स होते हैं इनमें चेंज कहाँ पे आ जाता है, फ्रीक्वेंसी के अंदर
ड्यूरेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं, कुछ नीची होती हैं। ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लंबी आवाज़ें होती हैं, कुछ कम होती हैं। वॉल्यूम कुछ ऊंची नीची हो जाती हैं। टोन यानी कि कुछ बारीक होती हैं, कुछ मोटी आवाज़ें होती हैं। और क्लास साउंड जो सी होती है लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। अब क्लास नीचे कुछ एग्जांपल दिए उन्होंने कहा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं वो लो फ्रीक्वेंसी कॉल्स करते हैं एक दूसरे को। ये क्या करते हैं, कैन पास थ्रू डेंस वेजिटेशन, ताकि क्लास जो गहरी वेजिटेशन है उससे भी क्या करे, ये इजीली पास हो सके। और क्लास जो पुराने हमारे पास प्रीमिटिव्स थे यानी कि कदीम ज़माने के एनिमल्स थे, वो क्या करते थे, साउंड प्रोड्यूस करते थे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर ट्रैवल करती थी। अब क्लास जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते थे यानी कि जो लैंड पे रहने वाले बर्ड्स होते थे, सिट ऑन दी हाई पर्च, ये हाई पर्च के ऊपर बैठते थे। दी डिलीवर द सिग्नल, ताकि क्लास अच्छी तरह सिग्नल जो उनसे ऊंचाई पे बैठने से ट्रैवल कर सके। और क्लास ये जो स्मॉल स्पीशी ऑफ बर्ड होती है ये क्या करती है, एज अलार्म क्लॉक देती है। जैसे क्लास हैन जो होता है, मुर्गा जो होता है, ऊंचाई पे बैठ के सुबह सुबह बांग लगाता है, जो कि एज एन अलार्म क्लॉक की ये बात कर रहे हैं जिसको, यानी कि सुबह सुबह बांग लगाने को एज एन अलार्म क्लॉक काम करता है। उन्होंने कहा ये जो सी हमारे पास होती है एकॉस्टिक सिग्नल्स जो से होते हैं, ये स्टडी किया ह्यूमन के अंदर और बर्ड्स के अंदर भी। इसमें हमारे पास बर्ड्स की सॉन्ग्स आ जाते हैं और ह्यूमन की स्पीच भी आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेक्टाइल कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन क्लास एनिमल्स के दरम्यान में जो फिजिकल कांटेक्ट से होता है यानी कि एक दूसरे को हाथ लगा के होता है, उसे हमारे पास टेक्टाइल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एंटीना ऑफ मैनी इनवर्टिब्रेट्स एंड दी टच रिसेप्टर इन द स्किन ऑफ वर्टिब्रेट। दो एग्जांपल आ जाती है, एक एंटीना ऑफ बहुत सारे वर्टिब्रेट्स का, और वर्टिब्रेट्स के अंदर क्लास स्किन के अंदर टच रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि स्किन को जैसे ही कोई टच करेगा फ़ौरन मैसेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये हमारे पास जो से होते हैं टेक्टाइल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। दिस फंक्शन इज टेक्टाइल कम्युनिकेशन द बर्ड्स प्रीन द फीदर्स ऑफ अदर बर्ड्स, यानी कि क्लास एक बर्ड क्या करता है, अपनी चोंच से यानी कि अपनी बीक से दूसरे बर्ड की जो उनसे फीदर्स होते हैं उसको खींचता है, यानी ये द प्रिमिटिव ग्रूम ईच अदर। तो क्लास इससे क्या होता है, ये टेक्टाइल कम्युनिकेशन के तौर पे एज अ यूज़ किया जाता है बर्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है केमिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्लास इन्होंने कहा केमिकल के जरिए केमिकल रिलीज करके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। अब उन्होंने कहा क्लास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो से होते हैं वो कीमो रिसेप्टर होते हैं, यानी कि क्लास उनके पास कीमो रिसेप्टर होते हैं जो केमिकल को डिटेक्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। कीमो केमिकल को रिसेप्टर डिटेक्ट कर सकें। अब क्लास उन्होंने कहा वो अपनी मेंबर का स्पीशी फाइंड आउट कर सकते हैं कीमो रिसेप्टर के जरिए। एक स्पीशी केमिकल सिग्नल जो सी है वो सेंड करेगी, तो क्लास जो हमारे पास दूसरी स्पीशी है इंसेक्ट की, फिश की, एम्फीबियन, सैलमेंडर की, सैलमेंडर एम्फीबियन होता है, सैलमेंडर बिल्कुल लिजर्ड की तरह होता है बस उसका साइज़ बड़ा होता है, और मैमल्स। तो क्लास ये क्या करते हैं, ये एक केमिकल रिलीज़ करेगा सिग्नल, तो जिसके ऊपर कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो क्या कर लेगा, उस केमिकल को डिटेक्ट कर लेगा। अब क्लास इसके एडवांटेज क्या होते हैं, दे कन्वे अ सिंपल मैसेज, दिस मैसेज कैन लास्ट फॉर आवर्स और डेज। उन्होंने कहा वो जो भी मैसेज उनसे वो ट्रांसफ़र करेंगे, बाकियों के अंदर तो वो मैसेज फ़ौरन ख़त्म हो जाता है, आवाज़ हो, देखना हो या फिर टच करना हो, लेकिन क्लास ये जो मैसेज होता है उन्होंने कहा ये काफ़ी घंटों तक और डेज तक रहता है। और क्लास ये नाइट हो या डे हो ये इफेक्टिव रहता है ये वाला मैसेज। उसके बाद क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दे कैन पास थ्रू ऑब्जेक्ट के ज़रिए इनके अंदर से भी केमिकल पास कर जाता है। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस के में भी ये सिग्नल ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और क्लास से इसको प्रोड्यूस करने के लिए सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। इसके क्लास कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। दे कैन नॉट बी चेंज क्विकली, इसको हम क्विकली चेंज भी नहीं कर सकते। और क्लास ये स्लोली मूव करता है, यानी कि क्लास इसमें स्लोली एक केमिकल को डिटेक्ट किया जाएगा, दूसरा जो है बहुत स्लोली डिटेक्ट करता है। इसमें क्लास फिरामोन्स भी आ जाते हैं। फिरामोन्स वो केमिकल होते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म बनाता है एंड अफेक्ट दी बिहेवियर ऑफ एन अदर मेंबर ऑफ द सेम स्पीशी का जो मेंबर होता है उसका बिहेवियर चेंज होने लग जाता है उस फिरामोन की वजह से, उस केमिकल की वजह से, उसको हम फिरामोन कहते हैं। उन्होंने कहा इसमें हमारे पास होता है कि ऑल्फैक्शन रिसेप्टर जो उनसे होते हैं, जो भी क्लास ऑर्गेनिज्म एक ने क्या किया, फिरामोन रिलीज़ किए। अब जिसने क्लास एक ने फिरामोन जो उनसे हैं वो क्या अपनी बॉडी से बाहर निकाले हैं, अब दूसरे ने क्या करना है उसको रिसीव करना है मेंबर ने। तो जो रिसीव करेगा उसके पास ऑल्फैक्शन रिसेप्टर होंगे, यानी कि क्लास स्मेल करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे उसके पास। दे डिटेक्ट द केमिकल सिग्नल, वो सिग्नल को डिटेक्ट कर लेगा ऑल्फैक्शन रिसेप्टर की वजह से।
अब क्लास कभी कभी ये क्या करते हैं अपने टेरिटरी को ढूंढने के लिए, यानी कि वो नेस्ट जहाँ पे वो घोंसला जहाँ पे वो रहते हैं रहने की जगह पे, उसको भी ढूंढने के लिए ये क्या करते हैं ऑर्डर यूज़ करते हैं, यानी कि केमिकल फिर स्मेल यूज़ करते हैं। यानी कि क्लास एक ऑर्गेनिज्म आगे आगे मूव करते हैं तो क्या करते हैं उसकी स्मेल से दूसरा ऑर्गेनिज्म घर अपने टेरिटरी में पहुँच जाता है। और क्लास फॉर इसमें एग्जांपल आ जाती है मैनी मैमल्स मार्क पॉइंट इन देयर टेरिटरी विद फिरामोन्स, दीज फिरामोन्स वार्न अदर मेल। अब क्लास कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, कुछ मैमल्स जो उनसे होते हैं वो अपनी टेरिटरी यानी कि अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए जब वो जा रहे होते हैं जाते वक्त भी फिरामोन्स रिलीज करते हैं और आते वक्त जो उनसे उनको रिसीव करके अपने घर तक पहुंचते हैं। यही फिरामोन्स क्लास दूसरे मेल को वार्न करता है कि उसकी टेरिटरी से दूर रहे, उसके घोंसले से दूर रहे, और क्लास फीमेल्स को अट्रैक्ट करता है रिप्रोडक्शन के लिए। अब क्लास उन्होंने क्या केमिकल स्ट्रक्चर फिरामोन्स का डिफरेंट होता है और क्लास ये डिपेंड कर रहा होता है उनके फंक्शन के ऊपर। फिरामोन्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टेरिटरी, वो फिरामोन्स जो टेरिटरी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कुछ वो वाले फिरामोन्स होते हैं, कुछ होते हैं क्लास जो अट्रैक्ट करते हैं मेट को, यानी कि हमारे पास आ जाता है मेट को अट्रैक्ट करते हैं मेट मेंबल मेट को, यानी कि क्लास ऑपोजिट जेंडर को, ताकि रिप्रोडक्शन कर सकें। कुछ का क्लास फिरामोन्स का हायर मालिक्यूलर वेट होता है। मालिक्यूलर वेट क्या होता है, उसके अंदर कितने मालिक्यूल अटैच हुए हैं। किसी के अंदर क्लास फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 3 कार्बन होंगे, किसी के अंदर 4 कार्बन होंगे, जिसके अंदर 5 कार्बन होंगे। जो 5 कार्बन वाला होगा उसका मालिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा। जिसका मालिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है क्लास वो ज़्यादा देर तक रहता है। अब क्लास इन्होंने क्या एयर बॉन्ड सिग्नल जो उनसे होते हैं, यानी कि क्लास एयर बॉन्ड होता है और एक होता है सबस्ट्रेट बॉन्ड। एयर बॉन्ड कौन से होते हैं, जैसे क्लास आवाज़ एयर बॉन्ड होती है क्योंकि हवा के ज़रिए ट्रैवल करती है। सबस्ट्रेट बॉन्ड कौन सी होती है, जैसे क्लास अगर मैं हाथ अपना ज़ोर से टेबल पे मारती हूँ तो टेबल से क्योंकि सबस्ट्रेट से आवाज़ शुरू हुई है उसको मैं सबस्ट्रेट बॉन्ड सिग्नल कहूँगी। तो क्लास इन्होंने क्या जो एयर बॉन्ड सिग्नल होते हैं उनका मालिक्यूलर वेट हमेशा कम होता है। इस वजह से क्लास वो ईजिली डिस्पर्स ख़त्म भी हो जाते हैं। जैसे क्लास दी सेक्स यानी कि क्लास रिप्रोडक्शन करने के लिए जो फिरामोन्स जो उनसे होते हैं वो क्लास फीमेल मूथ जो उनसे है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये और फिरामोन्स एयर बॉर्न होते हैं। द मेल कैन डिटेक्ट देम फ्रॉम सेवरल किलोमीटर अवे। जो मेल जो उनसा होता है वो इतने किलोमीटर अवे होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो उसको डिटेक्ट करके फीमेल तक पहुँच जाता है।